जय हिंद, नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे साथियों, मैं सूरज सिंह आप सबके सामने। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर टिटोली आर्मी में जो है मेरा डॉक्यूमेंट क्या क्या लग गया। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमें कम से कम नहीं तो 10 से 20 बच्चे जो है लगातार हमारे इंस्टाग्राम पे जो है कॉलेज कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे और यही बात टेलीग्राम पे भी कर रहे थे कि बॉस सर हमें एक बार आप फाइनली बता दीजिए कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवा ले, ताकि हमें अभी टाइम है, अभी हमारे पास 1.5 से 2 महीने टाइम है, हम डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से अपना कंप्लीट कर लें। क्योंकि मेरा 4:32 आ रहा है, 4:35 आ रहा है, 4:40 आ रहा है, 4:45 हमारी रेस है। हम ये नहीं चाहते कि हम वहां पे रेस क्लियर कर दें तो उसके बाद हमें बाहर निकाल दिया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं उन बच्चे के लिए जो हम पे विश्वास करते हैं, जो हमारे श्रद्धा और करते हैं, तो उन्हें लगता है कि सूरज फौजी कुछ ऐसा बताएंगे हमें डॉक्यूमेंट जिससे हमें सुन के और देख के हमारा जो है आंखें खुल जाएंगी और हम भी शायद भर्ती में जाए और भर्ती से बाहर नहीं हो पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे सारी बातें जो है अच्छी तरीके से पूरा डॉक्यूमेंट आप ही के लिए मेरे प्यारे साथियों। टाइम लगा मुझे 2 से 3 दिन, हम आपसे टाइम मांगे थे, टाइम भी लगा। सारी डॉक्यूमेंट आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आ गया हूँ और आपके सामने मेरे प्यारे साथियों सारे डॉक्यूमेंट एक एक दस्तावेज मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको टिटोली आर्मी में क्या क्या लेके जाना पड़ेगा और आपको बाहर नहीं होने देंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये दावा देते हैं, ये मैं आप सबसे जब से भर्ती नहीं आ रही थी उसके पहले भी मैं बोल रहा था कि भर्ती हमारी आएगी आएगी। यहाँ पे बच्चे विश्वास नहीं कर रहे थे, उसने बहुत सारे बैड कमेंट किए, फिर भी हमें घंटा कुछ नहीं फर्क किया। मैंने इसके पहले भी बताया था कि मैं ड्यूटी करता हूँ, ड्यूटी से जब आता हूँ तभी हम वीडियो बना पाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज भी बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बैड कमेंट करने वाले करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा पड़ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, लेकिन वीडियो के लास्ट तक रहेंगे। पूरे एक से एक डॉक्यूमेंट आप अपना देख लीजिएगा और इसी डॉक्यूमेंट को आपको बनवा के लेके जाना है। कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट ना लेके जाए, नहीं तो ये इंडियन आर्मी है मेरे प्यारे साथियों। फौज किसी के साथ मतलब मेरे प्यारे साथियों छोड़ती नहीं। फौज के साथ अगर धोखाधड़ी करोगे तो फौज डायरेक्ट आपको गिरफ्तार करवा देगी। मेरे प्यारे साथियों, सारे डॉक्यूमेंट आपको क्लियर कर देने वाला मैं यहाँ पे आप सबसे बात करना चाहता हूँ 8वीं की मार्कशीट से। जैसे कि हमारी शुरुआत मेरे प्यारे साथियों पाराग्राफ में जो होता है मेरे प्यारे साथियों, जहां से शुरुआत हमारी होती है तो पहले पेड़ के नीचे से होता है, न कि ऊपर से होता है। तो हम शुरुआत अपनी 8वीं की मार्कशीट से करते हैं। जैसे आप सब देख रहे हैं, ये हमारी 8वीं की मार्कशीट है मेरे प्यारे साथियों। ये 8वीं की मार्कशीट है उन बच्चों के लिए जो ट्रेडमैन की भर्ती देखना चाहते हैं। फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, एक बार अच्छी तरीके से क्लियर तरीके से देख ले। ये 8वीं की मार्कशीट है, जो बच्चा ट्रेडमैन की भर्ती देखना चाहता है उसके लिए बहुत बेस्ट है मेरे प्यारे साथियों ये 8वीं की मार्कशीट। उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं लेके जाना, ना तो हाई स्कूल के ले जाए ना तो इंटर के ले जाए। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ट्रेडमैन से हम देख रहे हैं तो 8वीं की मार्कशीट लेके जाए। ये तो क्लियर हो गया ट्रेडमैन वालों की। लेकिन जीडी वाले जो बच्चे होते हैं ना, जीडी और क्लर्क वाले, उनसे बता देना चाहता हूँ जीडी के लिए बहुत बेस्ट है मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि मैं हाई स्कूल से शुरुआत करता हूँ, ये हमारा डॉक्यूमेंट है हाई स्कूल का। जो मार्कशीट की सर्टिफिकेट है मेरे प्यारे साथियों ओरिजिनल, इसका बहुत सारे बच्चे कॉपी बनवा लेते हैं, स्कैन करवा लेते हैं और फर्स्ट कॉपी किसी और को दे देते हैं, जमा कर देते हैं, या तो फिर XYZ अपना उनकी पर्सनल प्रॉब्लम उससे नहीं मतलब है। लेकिन हम यही बोलना चाहेंगे जो भी बच्चा लेके जाए इसे ओरिजिनल लेके जाए। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ये जो मोहर लगी है ना, एक बार मोहर पास में आके दिखाना थोड़ा, हाँ बस 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 देखो, जो ये मोहर लगी है मेरे प्यारे साथियों, इसी मोहर से हमारा मेन जो है उद्देश्य है। अगर ये मोहर नहीं लगा रहेगा तो आप भी भर्ती बोर्ड से बाहर हो जाएंगे। आप भी जब वहां टिटोली आर्मी की भर्ती देखने जाएंगे तो ये जो मोहर है यही मेन है हमारी। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे स्कैनर दिया गया है, जैसे ही वो भर्ती बोर्ड हमारी स्कैनर को स्कैन करेंगे सारी डिटेल हमारी एक से एक चल के चली आएगी। XYZ पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारा नाम क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फर्जी मार्कशीट लेके जाते हैं, लोगों स्कैन से ही पता चलता है हमारा जो है मेरे प्यारे साथियों कि हमारी जो है मार्कशीट ओरिजिनल है कि नकली है। ये स्कैन बहुत मायने रखता है मेरे प्यारे साथियों। रही बात आई इंटर की, बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि हाई स्कूल ले जाएंगे तो इंटर ले जाएंगे, नहीं मेरे प्यारे साथियों। टिटोली आर्मी में हाई स्कूल के साथ साथ अगर आप जीडी की भर्ती देख रहे हैं तो वहां पे हमें इंटर ले जाना अनिवार्य है। बोलता हूं अनिवार्य ही है। अगर जो बच्चा अभी हाई स्कूल तक ही पढ़ा है तो उसके लिए हाई स्कूल, अगर आप इंटर तक पढ़े हैं तो आपके लिए अनिवार्य है इंटर की मार्कशीट ले जाना जरूर मेरे पास। इसमें भी सेम प्रक्रिया है मेरे प्यारे साथियों। बारकोड दिया गया है, नाम दिया गया, पापा का नाम दिया गया है और माता जी का नाम दिया गया और हमारा डेट ऑफ बर्थ दिया है। जो स्कैन से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पीछे ये जो मार्कशीट सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पे आप सब देख रहे हैं, किस मतलब जो इशू होता है मेरे प्यारे साथियों डेट वो यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे सिग्नेचर दिया गया है। आप सबको अच्छी तरीके से सारी बातें जो है क्लियर हो गया। सिग्नेचर के साथ साथ मोहर भी मरा हुआ है। अगर ये नहीं रहेगा तब भी आपको भर्ती बोर्ड बाहर कर देगा।
ये बातें क्लियर होगी। हाई स्कूल इंटर आपके बात में माइंड से डाउट एकदम क्लियर कर दिया हूं। उसके साथ साथ अब बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर और हम जैसे हमारे पास जो बच्चा डिप्लोमा किया हुआ है, ITI किया हुआ है, उन्हें लग रहा है हमारी ये मार्कशीट वहां पे लगेगी नहीं। मेरे प्यारे साथियों, स्केल फौज क्या है, फौज स्केल मांगती है, हमारे अंदर हुनर क्या है वो देखना चाहती है। हाई स्कूल इंटर तो सभी बच्चे वहां पे पास करके जाते हैं, लेकिन जो बच्चा स्केल वाला रहता है मेरे प्यारे साथियों, जिसके अंदर हुनर रहता है, अगर उसकी भी सर्टिफिकेट उसके पास है तो फौज सबसे पहले उसे उठाएगा। ये बात भी अच्छी तरीके से दिमाग में रख लेना, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों जिसे कुछ भी नहीं पता उसे फौज तो लेगी नहीं, जिसे लग रहा है कि ये मेरे काम का बंदा है। क्योंकि आज के डेट में मेरे प्यारे साथियों आप सब भी जान रहे हैं 75% मेरे प्यारे साथियों संस्थाएं जो है प्राइवेट चलती है, 25% जो है हमारी सरकारी चलती है। तो वहां पे जब बच्चे, हमें पता है कि हमारा जो 45,000 में हम 2 बच्चों को रख सकते हैं और यहीं पे 45,000 एक बच्चों को, तो वो 2 बच्चों को रखना चाहेंगे, एक बच्चों को नहीं। इसीलिए जब भी हम डॉक्यूमेंट से मजबूत रहेंगे मेरे प्यारे साथियों, हमारा काम 100% सही होगा। हम आपके बीच को कुछ अलग लेके आए जिसे बोलते हैं स्केल मेरे प्यारे साथियों, ITI की सर्टिफिकेट। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, ये बात कोई नहीं बताएगा आपको। टिटोले आर्मी में जो भी कोई भी यूट्यूबर XYZ में किसी की बात कर रहा हूं, कोई आपको ये सलाह नहीं देगा इसे ले जाने के लिए। लेकिन ये सूरज फौजी एक ऐसा है मेरे प्यारे साथियों, आप सबको एकदम अच्छी तरीके से सारी बातें स्पष्ट तरीके से दिखा देना चाहता हूँ। ITI के सर्टिफिकेट ले जाइए आपको मेरे प्यारे साथियों, वहां पे इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ती है, वहां पे इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होगा। जैसे आप रेस मांगेंगे, कर्नल आएगा, उसके साथ साथ JCO आएगा, वो यही बोलता है कि स्केल कुछ है, तो वहां पे अगर आप तुरंत ही बेझिझक बोल देंगे कि हाँ मेरे पास स्केल है और हमने ITI करके आया है, या तो फिर हमारे पास हुनर है, हमने बार बार मतलब कि 6 साल 7 साल बाल कटिंग किया हूं, ये भी बता देंगे तो आपको रख लेगा। आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तब भी अगर वो आपका तुरंत 2-4 जवानों का टेस्टिंग करवा देगा और वहीं पे आपका चेकिंग करवाएगा। अगर आप कुक हैं तो आपसे चाय पानी का भी व्यवस्था करवाएगा, तुरंत ही बनवाएगा और आपको तुरंत ही फौज सबसे पहले आपको साइड करके और चिंतित करेगा इस बच्चे को लीजिए। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों फौज में हूँ, फौज वाली बातें बताता हूँ, अच्छी तरीके से आप सबको सारी बातें समझ में आ रही होगी। ITI अगर आप किए होंगे तो आपके लिए सबसे बड़ा बेस्ट है चांसेस मेरे प्यारे साथियों। अगर आप कोई भी मतलब स्केल का मतलब होता है आप कोई भी काम जानते रहे, XYZ आपके अंदर अगर कोई भी हिनर है, राजगिरी मतलब अगर आप मिस्त्री का भी काम करना जानते तब भी वहां पे बोल देना है 20,000। जैसे रेस निकालना हो तुरंत ही आपको बोलना है मेरे प्यारे साथियों, सारी वहां पे डाउटिंग क्लियर हो जाएगी, आपको चिन्हित कर दिया जाएगा और आपको तुरंत वहीं पे ले लिया जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं किया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। जैसे ITI की सर्टिफिकेट है, एकदम अच्छी तरीके से बता दे रहा हूँ, ITI की सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, बात जो है एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ITI मेरे प्यारे साथियों 2 सर्टिफिकेट होते हैं, होते तो ऐसे 4 है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन यहाँ पे आपको 2 ही महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। ये बातें क्लियर होगी। अब यहाँ पे बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर हम चलित प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, उसके साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करवाएं, अब विवाहित कैसे बनवाएं। मेरे प्यारे साथियों ये सारी प्रक्रियाएं हमारे प्रधान के द्वारा होती है, जिसे हम आप सबको बता देना चाहता हूं। और यहाँ पे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर अभी मुझे सुबह मॉर्निंग में एक बच्चा कॉल किया है, वो ये बोला कि सर धर्म प्रमाण पत्र बनवा ले कि नहीं। तो हम जैसे कि मेरे प्यारे साथियों आपकी डाउट ये भी क्लियर कर दूंगा, धर्म प्रमाण पत्र का भी सर्टिफिकेट ले आकर रख दिया हूं और उसके साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन का भी सर्टिफिकेट ले आकर रख दिया हूं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आप सब देख रहे हैं पुलिस सर्टिफिकेट का, पुलिस वेरिफिकेशन का भी सर्टिफिकेट यहाँ पे रखा हुआ है, सारी बात यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूंगा। जैसे कि मैं बात करना चाहता हूँ धर्म प्रमाण पत्र के, क्योंकि बच्चे इस पे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इसके पहले 2024 में जो घटनाएं हमारे बीच में घटित हुई थी, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए थे। कुछ ऐसे जोनों में जहां पे चलित प्रमाण पत्र मांग लिया था और वो बच्चे बेसहक एकदम परेशान हो गए थे। उन्हें बताना चाहता हूं कि चलित प्रमाण पत्र मेरे प्यारे साथियों हमारे लिए नहीं है, 2 जोन वाले बच्चों के लिए नहीं है, न तो फर्स्ट जोन वाले बच्चों के लिए है मेरे प्यारे साथियों। उन बच्चों के लिए है जो जम्मू एंड कश्मीर की भर्तियां देख रहे हैं, टिटोरिया आर्मी की भर्ती जो जम्मू एंड कश्मीर से देख रहे हैं, उनके लिए चलित प्रमाण पत्र है कि हमारे बीच में नक्सलाइट मतलब मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि वहां के बच्चे जो है कई ऐसे संस्थाओं से जुड़े रहते हैं और उन्हें लगता है अगर धर्म प्रमाण पत्र उनका मेन उद्देश्य है, अगर ये मिल जाएगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि किस कास्ट से है और कहाँ इसका मूल निवासी है, सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए वो धर्म प्रमाण पत्र पे ज्यादा फोकस करते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि वहां पे मिलिटिशियन वाले ज्यादा घूमते रहते हैं। अब यहाँ पे बच्चे सोचेंगे मिलिटिशियन क्या है, मिलिटिशियन मेरे प्यारे साथियों वो आतंकवाद का संगठन है जो आपके बीच में आएंगे और मतलब के नागरिक बन के और फौज ज्वाइन कर लेंगे और हमारे फौज से गद्दारी कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों। इसके लिए धर्म प्रमाण पत्र हमारे लिए 2 जोन के लिए धर्म प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
धर्म प्रमाण पत्र की सारी डाउट क्लियर हो गई मेरे प्यारे साथियों। आई बात रही कि पुलिस चयनित प्रमाण पत्र, जो मेरे प्यारे साथियों पुलिस वेरिफिकेशन जिसे बोलते हैं, आप साफ शब्दों में बोलना चाहता हूं कि ये है हमारा पुलिस वेरिफिकेशन। आप सब लोगों देख रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश का लोगो लगा हुआ है, ये भी देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों अच्छी तरीके से, ये भी आप सबको क्लियर कर दूंगा। तो आपको घबराने की बात नहीं है, पुलिस चयनित प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है, 6 महीना की वैलिड रहना चाहिए। ये पुलिस चयनित प्रमाण पत्र मेरे प्यारे साथियों 6 महीने की वैलिड रहता है। आजकल के तो ऐप में भी आ गया है। अब यहाँ पे बच्चे सोचेंगे जाएंगे थाने से और तुरंत लिखित लेंगे, लिखित की मान वहां पे नहीं होती मेरे प्यारे साथियों, आपको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा और ऑलरेडी वहां पे 50 से 60 रुपए कटेंगे, ज्यादा आपके पैसे नहीं लगेंगे, मुश्किल से मुश्किल लगेंगे तो 70 रुपए, और आपका पुलिस चयनित प्रमाण पत्र ऐसे तैयार होकर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस चयनित प्रमाण भी आपकी क्लियर हो जाएगी। पासपोर्ट साइज की फोटो मेरे प्यारे साथियों, ये देख रहे हैं आप सब, पासपोर्ट साइज की फोटो है, इसे भी आप बनवा लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसे 25 कॉपी अपने पास मतलब होना अनिवार्य है। 25 कॉपी से एक भी मतलब कम ना हो, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों 2-4 तो खो जाएंगे लेकिन 20 हमारे परफेक्ट वहां पे लगेंगे। उसके साथ साथ आधार कार्ड। अब मैं बोलना चाहता हूं बच्चों से, मेन पॉइंट वाली बात अब आई है खुल के, कि आधार कार्ड मेरा हमारा जो है मेरे प्यारे साथियों ये है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों आधार कार्ड का जो सीरियल नंबर है ये हमारा एकदम अच्छी तरीके से रहना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे कि हमारा नाम यहाँ पे दिया गया है सिंघानिया साहब, या तो फिर हमारा नाम कुछ भी दिया गया हो, XYZ, आयुष दिया गया है, यश दिया गया है, तो वो नाम सेम हमारे जो है हाई स्कूल की मेरे प्यारे साथियों मार्कशीट में भी रहना चाहिए। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों आप सबको बता देना चाहता हूँ, नाम वाले तो बात एकदम क्लियर कर दूंगा, जो नाम हमारे आधार कार्ड में रहना चाहिए वही नाम हमारे मेरे प्यारे साथियों मार्कशीट में भी रहना चाहिए। घबराने की बात नहीं है। अगर अभी तक जिस बच्चे को गड़बड़ है वो जाकर संशोधन करवा ले मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि संशोधन जब तक नहीं करवाएंगे मेरे प्यारे साथियों तब तक में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि हम जा रहे हैं भर्ती देखने टिटोली आर्मी की। एक बार अग्निवीर की बात करें तो अपने क्षेत्रों में रहना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, ना कि हम दूर जाना चाहते हैं। अगर हम अपने पास से दूर जा रहे हैं तो कुछ हमारे डॉक्यूमेंट जो है उसे अच्छी तरीके से क्लियर करके ही जाएं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें, जो डेट ऑफ बर्थ हमारे आधार कार्ड में वही डेट ऑफ बर्थ हमारे मार्कशीट में रहना चाहिए। ये चीज हमारे संशोधन रहेंगे तो हमें किसी बात के वहां पे वो नहीं है कि हमें निकाल के कोई फेंक देगा। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों मैं बहुत गर्म खून का हूं, मैं तुरंत ही बोलने लगता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं डॉक्यूमेंट को लेके, किसी भी चीज को लेके। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जो भी कल मेहनत करके वहां तक पहुंचे उसे भर्ती बोर्ड बाहर कर देगा, ये ना सोचे मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि बहुत आस लगा के बहुत उम्मीदों के साथ माँ बाप मुझे विदा करते हैं और वो एक लक्ष्य लेके जाता है अपनी भर्ती क्लियर करने के लिए मेरे प्यारे साथियों। तो वहां पे हमें डरना नहीं है, न तो किसी से कोई बात पूछना है, न तो कोई जानकारी लेना है मेरे प्यारे साथियों। डॉक्यूमेंट उठाइए और तैयारी ऐसा करिए कि वहां जाने के बाद 300 बच्चों में भी हम आगे रहें। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों वो जो कर्नल होते हैं और जो जेसीओ होते हैं, कभी कभी कर्नल आके बोलता है, कभी कभी जेसीओ आके बोलता है मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे बच्चे सोचेंगे जेसीओ कैसे पहचानेंगे, कर्नल कैसे पहचानेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों मैं ये भी बोल देना चाहता हूँ, जेसीओ वो रहेगा जो गोली टोपी लगा के रहेगा, जो विसिल मारता है, जो हमें बोलेगा टाइम देने के लिए, जो हमें बातों में उलझा के और बोल देगा गो। ये बात मेरे प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है वहां के लिए मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए बोलना चाहता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट हम क्लियर कर दिए। अब बात आती है इसके साथ साथ कि आप विवाहित हैं कि अविवाहित। मेरे प्यारे साथियों 2 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको बहुत ज्यादा चुभाते हैं, एक अविवाहित एक विवाहित। मेरे प्यारे साथियों अगर हमारी शादी नहीं हुई है तो हम उसे अविवाहित चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएंगे, जो कि हमारे प्रधान के द्वारा बनता है। अगर प्रधान हमारा, जैसे कि मेरे प्यारे साथियों हम शहरों में रहते हैं तो नगर निगम के द्वारा हमारे जो है ये सर्टिफिकेट तैयार होगा। अगर जो बच्चा गांव से उसे प्रधान के द्वारा तैयार किया जाएगा और जो बच्चा शहरों में रहता है उसे नगर निगम के द्वारा तैयार किया जाएगा। एक बात भी क्लियर कर दूंगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों विवाहित चरित्र प्रमाण पत्र बनता है और एक मेरे प्यारे साथियों हमारा स्वयं का चरित्र प्रमाण पत्र जो कि गांव और कस्बे में हमें दिखाया जाता है, इसे भी आप बनवा लेंगे प्रधान के द्वारा तो बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे साथियों कि हाँ हम इसे जानते हैं, मेरे गांव और नगर के बच्चा है जिसे हम एकदम भली भांति जानते हैं और इसकी स्वभाव जो है बहुत अच्छा है, संस्कार इसका बहुत अच्छा है, ना तो ये झगड़ा ना तो इसके पास एक भी मुकदमे है। मेरे प्यारे साथियों ये बात भी क्लियर हो गई होंगी आप सबके सामने। मैंने बोल दिया हूँ पासपोर्ट साइज का फोटो ले लेना, ये बात भी क्लियर कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया हूँ। अब किसी बच्चे को कोई भी डॉक्यूमेंट की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी, जो डॉक्यूमेंट आपको बताया हूँ वही डॉक्यूमेंट आप वहां पे लेके जाएंगे। फर्जी लोगों से दूर रहिए, फर्जी यूट्यूबरों से दूर रहिए मेरे प्यारे साथियों।
जो आपको बहका रहे हैं कि धर्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, जो आपको बहका रहे हैं कि नहीं अगर जो बंदा जनरल में आता है वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ले, अरे भैया मैं खुद जनरल में हूं तो हम कैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे मेरे पास एक बच्चा कॉल किया और वो यही बोल रहा है कि सर जनरल में हम कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवा लें। तो हम उनसे बोलना चाहते हैं जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं प्लीज बच्चों के साथ मत खेले, क्योंकि बच्चों की फीलिंग के साथ जो खेलेगा बच्चों की हाय बहुत बुरी होती है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि हम उनके गुरु हैं और हम ही उनके माता और हम ही उनके पिता हैं। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों गुरु को वो सब कुछ मानता है, अगर हमारी वजह से उसकी लाइफ बन रही है तो हम उसे बनाएंगे ना तो बिगाड़ेंगे, गलत सलाह नहीं देंगे मेरे प्यारे साथियों। सूरज फौजी हमेशा आपके तट पे खड़ा है, कभी भी जरूरत पड़ेगी XYZ किसी भी बात को लेके, कोई भी, मैंने एक बार नहीं 1000 बार बोला हूं, आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई आज तक यूट्यूबर आपको नहीं बोलता होगा कि मेरे पास कॉल करे और मुझसे पूछे, हम आपको वादा करते हैं और हम आपसे साथ कंधे से कंधा मिला के रहते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप हमारे इंस्टाग्राम पे 24 घंटे का आवर्स में हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, 24 घंटे में हम आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा। अगर आप अभी मैसेज करेंगे हम 24 घंटे का अंदर अंदर आपका रिप्लाई जो है क्लियर हो जाएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और इसी नाम से हमारा फेसबुक चलता है मेरे प्यारे साथियों, सूरज फौजी 33 के, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाइए ज्वाइन होइए और अपना श्रद्धा जो है मेरे प्यारे साथियों लगन के साथ अपने फौज की वर्दी प्राप्त करिए मेरे प्यारे साथियों। अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने गांव और कस्बे का नाम रोशन करिए मेरे प्यारे साथियों। इससे बड़ा कोई खुशी नहीं है। संसार की सबसे बड़ी खुशी होती है मेरे प्यारे साथियों कि हम एक बार भारतीय सेना की वर्दी पहन जाएं और अपने माँ बाप के सामने खड़े उतरे मेरे प्यारे साथियों। अगर किसी बच्चों को कोई भी डाउट होता रहेगा, हमने शुरू में भी नहीं बोला था और अब भी नहीं बोलूंगा, आपकी मर्जी है तो वीडियो शेयर करना, नहीं मर्जी है तो कोई बात नहीं, देख के फिर अनइंस्टॉल कर देना मेरे प्यारे साथियों। मर्जी है, इच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको लगे कि जरा भी कि ये मेरे काम की चीज है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, मत करना मेरे प्यारे। इसी बातों से सारी बातें खत्म करते हैं, सारे डॉक्यूमेंटों की एकदम क्लियर हो गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।